ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में अपने आप सभी जो हमारे दर्शक गण हैं उनके साथ ये चर्चा करेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है कब पड़ेगा, किस प्रकार का होगा और क्या ये भारतवर्ष में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा तो आंशिक रूप से देगा या पूर्ण रूप से देगा या नहीं देगा, और क्या इसका भी सूतक काल मान्य होंगे। ये सारी जानकारी आज हम देंगे आपको विस्तार से चंद्र ग्रहण के विषय में। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये रक्षाबंधन वाले दिन लगेगा। तो हमारे पास कई कॉल्स आई हैं, फोन कॉल्स आई हैं, आ रही हैं अभी भी। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है रक्षाबंधन पर, तो इस चंद्र ग्रहण का हमारे रक्षाबंधन पर्व पे क्या प्रभाव रहेगा, क्या इसको मनाया जाएगा नहीं मनाया जाएगा। लोग बहुत इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हम ये भी बताएंगे कि भाई अगर ये भारत में दिखाई देगा तो कहां कहां दिखाई देगा, नहीं देगा तो ठीक है, फिर तो नहीं देगा तो नहीं देगा। और अगर यहां नहीं देगा तो कहां दिखाई देगा, किन कंट्रीज में दिखाई देगा, किन देशों में दिखाई देगा। और जिन देशों में दिखाई देगा वहां तो सूतक मान्य होंगे ही। अब आप पूछेंगे कि कहेंगे कि भाई वहां के लिए हम सूतक क्यों बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम दिमाग में सारी चीजों को रख करके बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं हमारे हिंदुस्तान भाई। तो ये उनकी जानकारी के लिए भी है, ताकि इस वीडियो को देख करके उनको भी इससे पूरा लाभ मिले और पूरा जानकारी प्राप्त हो कंप्लीट। तो साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। हालांकि चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। साथियों, चंद्र ग्रहण का ज्योतिष के साथ साथ सभी राशियों पर काफी प्रभाव पड़ता है, और हम भी बताएंगे आपको कि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। वैसे मान्यता यह है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्रकृति में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, और इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल आरंभ भी हो जाते हैं, 9 घंटे पहले। और इस कारण वातावरण में आसुरी शक्तियों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि निगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और इस कारण वातावरण में, जैसा मैंने कहा, कि आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसीलिए इस घटना को कभी भी, यानी कि ग्रहण वाली घटना को कभी भी, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसको शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, और क्योंकि जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि कुंडली में या किसी भाव में, घर में एक साथ आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण का प्रभाव सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता, पूरी प्रकृति पर पड़ता है, जल, जीव और पर्यावरण पर, सब चीजों पर पड़ता है। तो अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी। ये तो हमने अभी आपको बताया कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, क्या होता है, क्या इसका प्रभाव सिर्फ मनुष्यों पर ही पड़ता है। इसमें तो हमने अभी आपको ये बताया सेगमेंट में। अगले सेगमेंट में अब हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में कि ये कब लगेगा, इसका समय क्या होगा, कब से कब तक होगा। ये सारी जानकारी एक एक करके अब हम आपको दे रहे हैं। आप अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। साथियों, पहली बात तो ये भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है इस बार कि ये श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और सावन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी है, तो इनका आपसी संबंध क्या रहने वाला है, इसके लेकर के भी हम ये चीज स्पष्ट करने वाले हैं अभी। तो क्या है कि ये जो 2026 में रक्षाबंधन के दिन एक खास खगोलीय घटना देखने को मिलने वाली है। दरअसल 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जिससे इस बार राखी को लेकर, रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में, जैसा मैंने कहा, कि बहुत सारे अनेक सवाल उठ रहे हैं, कंफ्यूजन बन रहा है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर ही होता है। पूर्णिमा के दिन पड़ता है चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर पड़ता है सूर्य ग्रहण।
और इस बार भी यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। जी हां, आंशिक चंद्र ग्रहण, इसको खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इस ग्रहण का प्रभाव रक्षाबंधन के त्योहार पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये भी हम इसके विषय में भी आपको बताएंगे कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये तो हमने आपको बता दिया श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ये पड़ेगा शुक्ल पक्ष में 28 अगस्त को, और कुंभ राशि में पड़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित हो रहा है। कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र, इसलिए इस राशि से जुड़े लोगों के लिए यह जो घटना है बहुत खास मानी जा रही है। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर ग्रहण का वास्तविक प्रभाव उसकी व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है, इसीलिए सभी के लिए इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है 28 अगस्त को, दिन शुक्रवार को 2026, तो क्या यह भारतवर्ष में दिखेगा या नहीं दिखेगा, पहला तो प्रश्न यह है। तो वो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो आंशिक चंद्र ग्रहण है, जिसको हम खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, जो कि 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को पड़ेगा कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में, ये भारत में दृश्यमान नहीं होगा। भारतवर्ष के हमारे देश के किसी भी कोने में यह नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? यह खंडग्रास आंशिक चंद्र ग्रहण जो है साथियों, जब प्रारंभ होगा, इसकी शुरुआत होगी, तब तक हमारे पूरे भारत में, पूरे देश में जो चंद्रमा है वो अस्त हो चुके होंगे। चंद्रमा उदय होते हैं, जैसे सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, ऐसे ही चंद्रमा उदय होते हैं, चंद्रमा भी अस्त होते हैं। तो जब इसका ये प्रारंभ होगा ग्रहण का, उससे पहले तो चंद्रमा पूरे भारतवर्ष में अस्त हो चुके होंगे। इसीलिए ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में अदृश्य रहेगा, नहीं दिखाई देगा। अब क्योंकि दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं होगा। मान्य कहां होगा? जहां पर जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जैसा मैंने अभी बताया कि ग्रहण का प्रभाव वहीं मान्य होता है जहां चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दिखाई देते हैं। अब ऐसे में भारत में इस ग्रहण के कारण सूतक काल लागू होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहां तो दिखेगा ही नहीं। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? क्योंकि यहां तो दिख नहीं रहा है भारत में, तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि जो रक्षाबंधन का पर्व है, जो कि उस दिन 28 तारीख को ही मनाया जाएगा, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो बहनें जो हैं वो शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। हालांकि भद्रा काल का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि राखी बांधने के लिए भद्रा का समय बहुत अशुभ माना गया है। अब आते हैं इस बात पर कि ये कहां दिखेगा और कहां नहीं दिखेगा। तो कहां नहीं दिखेगा, तो हमने तो ये तो बता चुके हैं कि भारतवर्ष में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो जहां तक इस ग्रहण की दृश्यता की बात है, यानी कि जहां यह दृश्यमान होगा, यह मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इन जगहों पर लोग चंद्रमा को सामान्य से अलग रंग में देख सकेंगे, जो इस खगोलीय घटना को और भी अधिक रोचक बना देगा। अब जैसा कि मैंने अभी कहा भी है चर्चा में, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला हूं कि इस बार रक्षाबंधन के दिन यह ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव दूर दूर तक नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इस पावन पर्व की खुशियों में कोई कमी आने वाली नहीं है साथियों। और भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता पहले की तरह ही उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस चंद्र ग्रहण का भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार कब इसका प्रारंभ होगा, कब इसका समापन होगा। तो ग्रहण का जो प्रारंभ है यह प्रातः 8:04 पर होना है हमारे भारतीय समय के अनुसार। ग्रहण का जो मध्य रहेगा वो प्रातः 9:43 पर होगा, और ग्रहण जो समाप्त होगा वो प्रातः 11 बजे यानी कि 11:22 पर। और ग्रहण की जो अवधि है, कुल अवधि, वो कितनी रहेगी? 3 घंटा और 18 मिनट। चंद्र मालिन्य प्रभाव कब तक रहेगा? वो कब से आरंभ हो जाएगा? वो प्रातः 6:54 पर आरंभ हो जाएगा। और इसका समापन कब होगा? चंद्र मालिन्य यानी कि उसका जो दुष्प्रभाव जिसको कहना चाहिए, ये होगा दोपहर 12:32 पर। तो ये जो है प्रातः 8:04 से लेकर के और दोपहर के 12:32
32 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा चंद्र ग्रहण का। वो कहां पर रहेगा? जहां पर यह दृश्यमान होगा। हमारे यहां तो ये दृश्यमान है ही नहीं। हमने जो इस समय बताया है चंद्र ग्रहण का, ये वहां के लिए बताया है जिन देशों में और जिन जगहों पर यह दिखाई देगा। पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो खंडग्रास आंशिक चंद्र ग्रहण है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को पड़ने वाला, आपको अभी यह भी बताएंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव बनेगा और ज्योतिषीय प्रभाव चंद्र ग्रहण के क्या होते हैं प्रमुख तौर पे। तो देखिए, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है साथियों, तो नंबर 1 मानसिक और भावनात्मक विकास, इस पर प्रभाव पड़ता है। रिश्तों के बारे में स्पष्टता का मिलना या रिश्तों के बारे में थोड़ा सा एक तरीके से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। रिश्तों पर अचानक महत्वपूर्ण समझ प्राप्त हो जाना, अगर कुछ अच्छा प्रभाव है तो जिन राशियों पर। भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि, कुछ अच्छे भी प्रभाव होते हैं कुछ राशियों को, कुछ अशुभ भी होते हैं। तो मोटे तौर पे मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि ये चीजें प्रभावित होती हैं। इन चीजों पर प्रभाव पड़ता है चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय आधार पर। अब हम आते हैं सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को खंडग्रास के रूप में पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नौकरी या व्यवसाय में आने वाले दबाव को धैर्य और समझदारी से आपको संभालना है और आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े वित्तीय फैसले लेने से आपको बचना है। अब आते हैं वृषभ राशि पर। टॉरस, कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल महसूस आप करेंगे। भावनाओं में आकर अनावश्यक खरीदारी या फिजूल खर्ची से जरूर बचें, वरना बजट आपका बिगड़ जाएगा। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में स्पष्टता और ईमानदारी, संवाद जो है, यानी कि प्रेम संबंधों में आपकी जो स्पष्टता है और ईमानदार संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इन बातों का अगर आपने ध्यान रखा। कर्क राशि, अपने करीबी रिश्तों और परिवार में अधिक प्रतिक्रिया देने से आपको बचना है, वरना रिश्तों में खराबी हो सकती है, रिश्तों में कमी आ सकती है, प्रभावित हो सकते हैं रिश्ते। सिंह राशि, लियो साइन, आपकी कही हुई बातें अनजाने में रिश्तों और कार्य क्षेत्र में भ्रम पैदा कर सकती हैं। मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन भी आप महसूस करेंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं। अपने खर्चों, बचत और आर्थिक योजनाओं पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तुला राशि, भावनात्मक उतार चढ़ाव सामान्य से अधिक महसूस करेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है, एम्बिशंस जो हैं, और व्यक्तिगत जो आपके लक्ष्य हैं, जो टारगेट्स हैं, उससे जुड़े महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं जीवन में। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। स्कॉर्पियो साइन, कार्यस्थल पर शांत रहना और अनावश्यक विवादों से दूर रहना आपके हित में रहेगा। धनु राशि, यह ग्रहण जो है साथियों आपके जीवन में अधिक सकारात्मक, सच्चे और सहयोगी लोगों के लिए जगह बनाने का कार्य करेगा। मकर राशि, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, कार्य का दबाव बढ़ेगा आपके ऊपर, लेकिन आप अपने पेशेवर जीवन को लेकर अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। आपके प्रयासों की भी अच्छी सराहना होगी। कुंभ राशि, भावनात्मक रूप से आप स्वयं को बेचैन महसूस करेंगे। उच्च शिक्षा या भविष्य की योजनाओं से जुड़े हुए कार्यों में देरी या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके भविष्य में आने वाले समय में ये लाभकारी भी साबित होंगे। शुरू में जरूर परेशानी हो सकती है, दिक्कतें महसूस कर सकते हैं, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल रहेंगे। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, साथियों लोन लेना या कहीं इन्वेस्टमेंट करना या साझा आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी है। लोन लेने के समय पर या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो, या कहीं आप कोई किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और रिश्तों में गहराई तो बढ़ेगी आपके, लेकिन इसके लिए आपको ईमानदार यानी कि अपनी ईमानदारी और विश्वास और भावनात्मक परिपक्वता बनाकर रखना भी आवश्यक रहेगा। तो साथियों, ये था 12 राशियों पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण का द्वारा प्रभाव, जिसकी अभी हमने आपसे चर्चा की है। तो ये चंद्र ग्रहण को लेकर के सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो भ्रम लोगों के मन में बना हुआ है रक्षाबंधन को लेकर के, उसको दूर करने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि ये पूरी चर्चा जो कि चंद्र ग्रहण को लेकर के हमने आपके साथ की है, इससे आप काफी हद तक संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे आप वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें
और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, यदि आप अपने जीवन में परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। अपने आप सभी प्रिय जो दर्शकगण हैं उनसे लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।